माता पार्वती के अद्भुत महल की अनोखी कथा। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव महादेव शमशान घाट में क्यों रहते हैं? इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी ज्यादा उत्तम और भव्य होना चाहिए। माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। महादेव ने माता पार्वती को समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला अवघड़ों के लिए महल उचित नहीं होता। परंतु देवी पार्वती का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर। महादेव को माता पार्वती के हट के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनवाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो, वह ना तो धरती पर हो ना ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने निकल पड़े। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगरी के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी बना डाली। माता पार्वती ने गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त निकलवाया। विश्वा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्वा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्वा की इस दृढ़ता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का भी विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्वा से ही वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। माता पार्वती की अद्भुत महल की कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम।